प्रदेश में तेजी से संगठन सृजन में लगी कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स को जिले में नए नए अनुभव हो रहे हैं। एक ये कि रायशुमारी में ज्यादातर जगह रोहतक वाले क्षेत्र में बता दें कि बड़े चौधरी और छोटे चौधरी का दबदबा नजर आ रहा है। वहीं पार्टी के अंदर से ये आवाज भी उठने लगी है कि पार्टी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले बैकवर्ड और पंजाबी समाज की कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी गलती को सुधारेगी। बता दें कि क्योंकि बीजेपी ने जातीय संतुलन के सहारे ही प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई है और संगठन सृजन के लिए निकले ऑब्जर्वर्स को अब भी कहीं कहीं गुटबाजी नजर आ रही है। ताजा उदाहरण सिरसा जिले की मीटिंग है। एक कवि सम्मेलन में लॉफ्टर ब्लास्टर सरदार प्रताप फौजदार ने मंच से बोलते हुए मजाक में कहा था, लो जी सरदारों के भी कितने बुरे दिन आ गए, जाट भी अब सलाह देने लगे हैं। श्रोता तब बहुत हंसे थे। अब प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि सरकार और संगठन को चलाना दो अलग अलग काबिलियत वाले लोगों का काम होता है। कांग्रेस में जो लोग सरकार चलाते थे वो अब संगठन चलाना चाहते हैं। भाई बढ़िया संगठन बनाना और चलाना है तो बीजेपी से सीखो। 2014 में बीजेपी से रादौर से विधायक रहे श्याम सिंह राणा 2019 में टिकट न मिलने पर इनेलो में चले गए थे। अब 2024 में फिर बीजेपी में आई, टिकट मिली और अब मंत्री। संगठन की जो बात है ना, संगठन और सरकार ये दोनों अलग अलग है। संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है। और जब सरकार और संगठन आपस में मिल जाते हैं, वही लोग संगठन चलाएं और वही लोग सरकार चलाएं, फिर संगठन कमज़ोर हो जाता है। आज कांग्रेस का संगठन ही लोगों के हाथ में है जिनके पास सरकार थी। यही कारण है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अलग है, सरकार अलग है, और कांग्रेस का सरकार और संगठन एक ही है। गौरतलब है कि कांग्रेस के संगठन सृजन में तेजी से लगी पार्टी के ऑब्जर्वर्स जिलों में जाना शुरू हो गए हैं। उन्हें अलग अलग अनुभव मिल रहे हैं, पर ज्यादातर ये कि रोहतक वाले बड़े चौधरी और छोटे चौधरी की मजबूती का उन्हें आभास हो रहा है। रोहतक में जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए हुई मीटिंग में भी यही बात सामने आई, जिसे बड़ा चौधरी और छोटा चौधरी चाहे उसे ही आप बना दो जी। बाकी जिलों में भी चौधरियों की मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। उधर चौटाला के गढ़ रहे सिरसा में वहां के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने शिकायत कर दी कि यहां तो अशोक तंवर ने मुझे नहीं, गोपाल कांडा को जिताने की कोशिश की थी। यानी गुटबाजी कांग्रेस का पीछा अब भी नहीं छोड़ रही। हालांकि सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा आशावान है कि पार्टी अब नए संघर्ष से शुद्ध और शुभ होकर निकलेगी। जैसे हमारे पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी ने कहा कि जब स्लीपर सेलों को ठिकाने लगाया जाएगा, उनकी पहचान करनी ज़रूरी है, जिन्होंने शरेआम हर चुनाव में पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया। उनसे पार्टी दूरी बनाए, उनको दूर करें और एक अच्छा कर्मठ जो पार्टी के प्रति कार्य करता है, जो लोग हैं, उनको आगे करने का काम करें। और राहुल जी ने अब कह दिया है कि हमने पार्टी को मजबूत करना है। जिसने पार्टी को मजबूत करना है वो आगे बढ़े, और जिसने केवल स्वार्थ की राजनीति करनी है वो बैठ जाएंगे। गौरतलब है कि पानीपत में हुई इसी तरह की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री जय किशन अग्रवाल यहां केंद्रीय ऑब्जर्वर थे। यहां 125 लोगों ने फार्म लिए। पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण के यहां दो अलग अलग जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। और अब कांग्रेस संगठन को लेकर सबसे बड़ी और काम की बात वो ये कि पार्टी में मांग उठने लगी है कि कांग्रेस के जिस फार्मूले की नकल करके बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, पार्टी भजन लाल वाले उसी फार्मूले को फिर अपनाए।
जातीय संतुलन और अनुपात ठीक करने के लिए बैकवर्ड और पंजाबी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अभी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के 2 बड़े पद खाली हैं। इनमें बैकवर्ड और पंजाबी समाज को नियुक्त करके गलतियों को सुधारा जाए। अहीरवाल के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव ने भी इसका समर्थन किया है, क्योंकि वहां का एक बड़ा वोट बैंक यादव अब बैकवर्ड में है और जीटी रोड बेल्ट के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, हांसी, हिसार और फतेहाबाद पंजाबी बहुल शहर हैं। ये भी सच है कि भजन लाल के बाद पंजाबी समाज को कोई और बड़ा नेता उतनी ताकत और सम्मान नहीं दे पाया जो नजर आना चाहिए था। इसलिए कांग्रेस में अब इस पर विचार चल रहा है, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, फिर वो सियासत ही क्यों ना हो। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।